बाढ़ की विनाश लीला ने जिले के 8 प्रखंडों में अपने आगोश में ले लिया है। जिन क्षेत्र में गंगा की उफनती धारा ने प्रभावित किया है उसमें मटियानी, बेगूसराय, बलिया, साहेबपुर कमाल, सामहो, तेगरा, बरौनी और बछवाड़ा के सैकड़ों गांव शामिल हैं। सबसे ज्यादा मटियानी और सामहो प्रखंड बाढ़ की विनाश लीला में फंसा हुआ है। सभी प्रखंड में दर्जन पंचायत बाढ़ की कहर से जूझ रहे हैं। गांव के घरों में बाढ़ का पानी इस कदर घुसा हुआ है, लोग को जीना बेहाल हो गया है। यहाँ तक कि पशुओं की स्थिति भी भयावह बनी हुई है। गांव में रहने वाले आमजन अपने जान माल, घरेलू सामान और पशुधन की सुरक्षा के लिए जुटे हुए हैं। सुरक्षित ठिकाने की तलाश कर आशियाना ले रहे हैं। निजी नाव के सहारे लोग का आवागमन चल रहा है। जिले का सबसे बड़ा गांव व सबसे पंचायती पूरी तरह जलमग्न है। अचानक आई प्राकृतिक विपदा के शिकार लोग को कुछ भी करते नहीं बन रहा है। आप पानी में हेल करा रहे थे, क्या नाव की व्यवस्था है? नहीं। तो फिर नाव व्यवस्था नहीं है? नहीं। सरकारी नाव तो दोनों तरफ खड़ी है। एक गो नाव नहीं है हमारा वार्ड में, एक भी नाव नहीं। घर हुआ बरखुर काली स्थान एक भी नाव नहीं। नाव है ही नहीं। नहीं। तो आप लोग पानी में हेल कर आते हैं? हेल कर जाते हैं, हेल कर आते हैं। ये सर हम लोग को स्थिति बहुत गंभीर है। दियारा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, आज राष्ट्रीय जनता दल के एक शिष्टमंडल टीम के द्वारा बछवाड़ा विधानसभा के चमथा दियारा क्षेत्र 5 पंचायत का भ्रमण किया गया, जिसमें विभिन्न जगह पे विभिन्न समस्याएं से अवगत हुआ। जैसे कहीं पे भी नाव की व्यवस्था नहीं है, कहीं नाव की व्यवस्था है तो कुछ दल जो है निजी झंडा और नेम प्लेट लगाने का काम कर रहे हैं। जहां ज़रूरत है, घनी आबादी है, वहाँ पे व्यवस्था नहीं है। सामुदायिक किचन की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, पशु के लिए चारा की व्यवस्था नहीं है। तो मैं प्रशासन से, सरकार से मांग करता हूँ कि आम आवाम गरीबों के लिए जल्द से जल्द हर सरकारी मुहैया कराया जाए। डीएम साहब का दियारा क्षेत्र का दौरा था। देखिए, डीएम साहब का दौरा था। जब मैं दादोपुर क्षेत्र का भ्रमण कर रहा था, मुझे पता चला। हम लोग भी दादोपुर बिशनपुर भ्रमण करने के बाद इधर चमथा चौक पे आने का काम किए, हनुमान चौक पे, और पता चला कि वो बाहर से ही करके चले गए। और ये चमथा 5 पंचायत का जो ये मूल चौक है, यहाँ पे अत्यधिक लोग रहते हैं और इस जगह पे उन्होंने आने का काम नहीं किया। हम मानते हैं ये सही नहीं है। आप लोग बाढ़ पीड़ित हैं, आप लोगों को सरकारी स्तर पर क्या क्या सुविधा अभी तक मुहैया कराई गई है? सर सुविधा तो है, कॉलर मिला है सर, तो कॉल में फिल्टर नहीं है सर, पानी गंदा आ रहा है सर। और क्या क्या व्यवस्था मिली है? और व्यवस्था मिली है सर, पन्नी आया था बटाने के लिए सर, कुछ बटाया कुछ चला गया सर। और सर हम लोग को तो नाव नहीं है सर, नाव भी नहीं है सर, एक भी नाव। आप लोग को भोजन की व्यवस्था कराई गई है? भोजन की व्यवस्था कराई गई है सर, लेकिन एक टाइम दे रहा है सर, खिचड़ी दे रहा है सर, वो भी टाइम से नहीं मिल रहा है सर। और क्या आप लोग को पशु चारा की व्यवस्था की गई? नहीं सर। तो फिर आप लोग अपने गाय को भोजन कैसे करवाते हैं? कैसे करवाते हैं सर? एक छीटा घास लाते हैं, उसमें आधा पेट खिला के रखते हैं। पूरा तो डूबा हुआ है, घास कुछ भी नहीं, जितना होता है उतना लाते हैं, थोड़ा सा खिला के जियाते हैं, क्या करेंगे? तो सरकारी स्तर पर कोई सुविधा मुहैया? कोई सुविधा नहीं सर। क्या स्वास्थ्य की सुविधा है? नहीं सर। इसको लेकर आप जिला पदाधिकारी से क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे यही, जो हमको सुविधा चाहिए, सब सुविधा चाहिए। आपने राहत शिविर का जायजा लिया, इस पर आपका क्या कहना है? राहत शिविर में जैसा कि आप देख रहे हैं कि चारों तरफ ना तो अभी तक यहाँ पन्नी की व्यवस्था की गई है, ना तो मेडिकल कैंप है। आज यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे मासूम बच्चे, उन्हें 1 बजे दिन तक खाने के लिए एक बिस्किट या 1 गिलास सत्तू भी नहीं दिया जाता है। जो आज लोग खिचड़ी खाने पे मजबूर हैं, उसके साथ ना तो चोखा है ना तो कुछ है। आप जाकर के इसका रसोईया देख सकते हैं। यहाँ पर जो रसोइये के अभाव में, रसोइये कर्मी के अभाव में कुछ सामान रखा हुआ है, परंतु जो व्यवस्था के नाम पे नग्न है, कहीं कुछ नहीं है। आप घूम करके देख सकते हैं, ना तो मेडिकल कैंप है, शौचालय यहाँ पे बना दिया गया है, पर उसके लिए चापाकल की व्यवस्था नहीं है। यही यहाँ का हाल है और यही सरकार का हाल है। इसको लेकर आप जिला पदाधिकारी से क्या कहना है? जिला पदाधिकारी से मैं निश्चित रूप से आग्रह करूंगा और यहाँ से मैं जाने के बाद पुनः
स्थानीय सीओ से और स्थानीय हमारे एसडीओ साहब से भी मिलकर हम लोग प्रतिदिन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम लोग से जहां कहीं भी बन पा रहा है मॉनिटरिंग करके हम लोग शाम में बैठ करके उन्हें अपनी भावनाओं से और समस्या से अवगत कराते हैं। अब उन लोग के ऊपर है कि कितना वो लोग निदान कर पाते हैं और निदान नहीं कर पाते हैं। देखिए, राहत शिविर में 4 जगह हम अभी गए। चमथा हाई, ये विद्यापति हाई स्कूल, माल गोदाम, मिर्जापुर और 10 नंबर गुमती, 10 नंबर गुमती मुशारी। इन जगहों पर खान पान की व्यवस्था की गई है और लोगों की अच्छी शिकायत है नहीं, बल्कि अच्छा सुविधा मुहैया कराया गया है। ये लोगों पर पानी और पेयजल की कुछ समस्याएं हैं। मेडिकल टीम यहाँ के अलावे कहीं नहीं है। हम समझते हैं अन्य जगहों पर भी मेडिकल टीम के बारे में विचार करना चाहिए। अभी हम गए थे गंगा किनारे भी, तो बाया की नदी के किनारे पहुंचे थे। 5-7 दलित की बस्ती है जहाँ अभी तक भी नाव की व्यवस्था नहीं है और जो गंगा सुदूर पार है उसके लिए जो बड़ी नाव की जरूरत है उसका हमने मांग किया है। डीएम साहब को भी सूचित किया है कि बड़ी नाव गंगा पार से उतरने के लिए मवेशी को और जो दलित की बस्ती है उसमें अलग से नाव की व्यवस्था करने की मांग उसके लिए किया है। और कुछ लोग हैं बांध पर बसे हुए चमथा जो बीच नदी में है, बांध पर अभी तक कैंप चालू नहीं हुआ है। उस कैंप को अगर चालू कर दे तो हम समझते हैं एक बड़ी राहत लोगों को मिलेगी। व्यवस्था अभी तक बहुत विलम्ब से हुआ, लेकिन तेजी से व्यवस्था हो रही है और इस व्यवस्था को और तीव्र गति देने की जरूरत है।